अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफसोसनाक खबर लेकर हाजिर हुई हूँ। यहाँ पर 3 बच्चों को अगवा करने के बाद उनको ज़िबा किया गया, फिर उनका गोश्त काट कर खाया गया। जालिम सफाक दरिंदा जो है इंतकाम की खातिर मासूम बच्चों की खालों को उतारता रहा, उनको भूनता रहा और उसको होटल पर तकसीम करता रहा। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला खौफनाक किस्म का वाक़या है। बच्चों को काट कर उनका गोश्त दरबार और होटल्स पर तकसीम कर दिया गया है। 3 और 1.5 साल के बच्चों की लाशें जो है वो बची ही नहीं है। वालिदैन इस वक्त गम से बेहोश हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं जी इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, क्लास लेकर बाहर निकली तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मुजफ्फरगढ़ में, जहां पर अपनी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का ये ऐसा खौफनाक किस्म का वाकया है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुजफ्फरगढ़ मुलजिम ने 2 बच्चों को पहले ज़िबा किया, उनके गोश्त को ही तकसीम कर दिया। एक बच्चे की बाकियात जो है वो बरामद हो गई हैं। पंजाब का शहर है जी मुजफ्फरगढ़। मैं आपको बताती चलूं कि पंजाब में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ चुका है, पंजाब गवर्नमेंट तो सो रही है, उसको चलने सोने दें, लेकिन जो पंजाब की पुलिस है उन्होंने तो हाथ ऐसे खड़े किए हुए। पंजाब की पुलिस ने बहुत महीनों से, तकरीबन ये शायद 7-8 महीने हो चुके हैं, पंजाब का बुरा हाल करने में पंजाब पुलिस का एक मेन रोल है। और हम वजीर आला, जो केयर टेकर वजीर आला हैं, उनसे कहते हैं कि पंजाब में क्राइम इस हद तक कैसे बढ़ चुका है, इसको जो है आप जवाब दें हैं। और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से पुलिस जो है वो टिकटॉक पे लगी हुई है और मुकम्मल तौर पर जो है वो भूल चुकी है कि पंजाब की पुलिस का काम क्या होता है। अब जी ये बात यह है कि 3 बच्चों को अगवा किया गया है। ये पंजाब का शहर मुजफ्फरगढ़ है। वहां पर सफाक मुलजिम ने मुबैना तौर पर 2 कम उम्र बच्चों को पहले ज़िबा किया, उनका गोश्त काट कर एक दरबार पर बांध दिया और पकाकर खुद भी खा गया। पुलिस ने एक बच्चे की खोपड़ी, खून आलूद कपड़े और लाश बरामद की है। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि मुजफ्फरगढ़ का इलाका है खानगढ़, जहां पर 8 दिसंबर को 7 साला अली हसन, उसकी 1.5 साला बहन जो है हिफ्जा और उनका 3 साला कजन अब्दुल्ला, उनको अगवा किया गया। सबसे पहले एक मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ उनको अगवा किया गया। थाना खानगढ़ पुलिस अगवा का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो मामले की रवायती तफ्तीश कर रही थी। अहले इलाका की निशानदही पर पुलिस ने 11 दिसंबर को मुलजिम बिलाल को एक डेरे से गिरफ्तार करके 7 साला अली हसन को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद भी 3 रोज तक 2 दीगर मगवी बच्चों से मुतालिक उससे कुछ भी ना उगलवा पाई। पुलिस जी जिस तरह से काम कर रही है, पुलिस जिस तरह से बेहोश हुई हुई है, पुलिस अपनी दिहाड़ियों में लगी रहती है कि शुरू में कोई दिहाड़ियां लग जाएं, उनको केस की जो कितना नाजुक है, कितना सेंसिटिव है, इसका कोई भी अंदाजा नहीं। ऐसे लगता है कि पंजाब पुलिस को ट्रेनिंग या तो दी नहीं गई है, जो ट्रेनिंग मिल चुकी है वो हवा में उन्होंने उड़ा दी है। अपनी तोंदे संभालें, तोंदों के अंदर जो है रिश्वत भरी हुई है कूट कूट के, या तोंदे संभाली जा सकती हैं या फिर जो है वो मामलात को संभाला जा सकता है। अब जी बाजियाब होने वाले 7 साला अली हसन को 3 रोज बाद होश आया है, तो उसकी निशानदही पर बुध को 1.5 साला हिफ्सा और 3 साला अब्दुल्ला की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया। यानी कि अगर वो बच्चा बाजियाब ना होता, उसको होश ना आता, तो पुलिस तो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। मैं आपको बताती चलूं कि बाजियाब होने वाले बच्चे अली हसन ने मीडिया से बात की है। उसका कहना है कि उसका रिश्तेदार बिलाल बहाने से उसे और दीगर बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया। बिलाल ने जुमे के रोज ही जो है उनको छुरी के जरिए ज़िबा कर दिया था 3 साला अब्दुल्ला को, जबकि हफ्ते के रोज 1.5 साला हिफ्जा को ज़िबा करके कत्ल किया गया। 7 साला अली हसन ने कहा कि दोनों बच्चों को ज़िबा करने के बाद जो है उस दरिंदे बिलाल ने उनका गोश्त पकाकर जो है खाया, जबकि बिलाल ने उसे बताया कि उसने गोश्त दरबार पर भी बांधा है और होटल वालों को भी दिया है। पुलिस के जी सर्च ऑपरेशन के दौरान नवाही इलाके में कमात के खेत से 3 साला अब्दुल्ला की खोपड़ी बरामद हुई है, एक छुरी और कपड़े बरामद हुए हैं। 1.5 साला हिफ्जा की तलाश में पुलिस को ताहाल अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। कुछ नहीं पुलिस को पता कि उसकी बॉडी के साथ क्या किया। अगर उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा बचा है तो वो कहाँ पर है, कहाँ पर उसने फेंक दिया है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, ये बिल्कुल ठीक इंसान है। इसने जो है ये किस तरह से सफाकियत दिखाई, ये पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। DPO मुजफ्फरगढ़ जो है उसने कहा है कि जी 1.5 साला हिफ्जा की तलाश जारी है और मामले की तहकीकात जारी है। दूसरी जानिब जी पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल ने गिरफ्तारी के बाद से जी वो बेहोश है और अभी तक उसको होश नहीं आया। पुलिस ही मुतादिद बार उसे इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, लेकिन पुलिस जो है कुछ भी पता नहीं लगा पाई। मासूम बच्चे थे जिनके वालिदैन इस वक्त जी गशी के दौरे उनको पढ़ रहे हैं। वालिदैन को समझ ही नहीं आ रही कि हमारे बच्चों के साथ किया क्या। जो बेचारा बच्चा आ गया है वो दिन रात जी खौफ की वजह से
सो नहीं पाता, चीखता है, चिल्लाता है, इतने ट्रॉमा में है। जो बच्चों को उसने मारा, वो तड़पाना, वो अजियत, वो किस तरह से उन बच्चों ने महसूस की होगी, किस तरह से एक आदमी ने इतनी सफाकियत का जो है मुजाहरा किया कि उनकी बॉडी, बच्चे ने ये तक बताया है कि उसकी बच्चे की लाश को उसने ज़िबा किया, बॉडी को कट किया, उसके बाद जो है उसके गोश्त को भूना, अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद बॉडी पे जो चमड़ी थी उसको उतार कर उसने जो है उसको भी भूना। मतलब उसने ऐसी सफाकियत की है जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि दुनिया में कोई इंसान इस तरह से कर सकता है। उसके बाद उसने वो गोश्त खाया, उसने दरबार पे जाके उस गोश्त को तकसीम किया, होटल्स पे जाके लोगों को तकसीम किया। लोगों को नहीं पता कि ये एक इंसानी जो है गोश्त है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मज़म्मतें कर करके थक गए हैं, चाहे वो बिलाल पाशा केस हो, चाहे वो नूर मुकद्दम केस हो, चाहे वो मायरा जुल्फ़िकार केस हो, चाहे इन बच्चों का केस हो, चाहे वो दरिंदा सफाक जो है आमना का केस हो जिसने एक इंसान को जिंदा जला दिया। अगर हम इन सारी चीज़ों के मामला को देखें, पाशा के केस के अलावा अगर हम मामला को देखें तो सारे केसेस जो है पंजाब में हुई हैं। पंजाब में इन केसेस को जो है वो उसकी तादाद बढ़ती जा रही है और अफसोस का मकाम है कि पंजाब पुलिस जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। पंजाब पुलिस प्रमोट करती रहती है टिकटॉक पर वीडियोस को, टिकटॉकर्स को उनके एहतमाम में जो है ऑर्गेनाइज करती रहती है। आईजी पंजाब जो है उनसे सवाल करती है गवर्नमेंट कि सर अगर टिकटॉकर्स पर ही ध्यान देंगे तो फिर पंजाब पुलिस में नए लोगों को भर्ती करना शुरू कर दें जो पाकिस्तान की आवाम का, खुसूसन पंजाब का ख्याल रख सके, क्योंकि पंजाब का तो इस वक्त बेड़ा गर्क मार के रख दिया है। इतनी सफाकियत हमने कभी भी पहले नहीं देखी जो इस वक्त हम पंजाब में देख रहे हैं। पंजाब का हर शहर जो है सफाकियत ही उगल रहा है, अजीब हरकतें हो रही हैं और पूछने वाला कोई भी नहीं है।